देखेंगे और अगर आप देखेंगे जब वो उसमें लिखता है वो अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वो अगर आप आगे देखेंगे वो लिखता है कि 7 महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गौज कर रही थी फारूक अब्दुल्ला साहब का सेंस क्या होगा जब वो जेल में हिरासत में थे, जब वो गुपकार पे बंद थे। और 7 महीने के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने PAGD को आगे चलाया। अगर वो बात होती तो क्या PAGD वो ऐसे करते? तो फिर PAGD बनती नहीं। और PAGD को किसने तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा, उन लोगों ने तोड़ा जो हमारे PAGD से बाहर थे। तो ये मुझे लगता है एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। और जो ये ऑथर हैं, अगर आप उनकी बात पे भरोसा करते हैं तो आप देखिए PDP के जो पेट्रन है उसके बारे में जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए शायद बहुत शाइस्ता अल्फाज है। मुझे नहीं लगता, जब हम उन बातों पे भरोसा नहीं करते, मुझे लगता है PDP भी वो जो दुल्लत साहब उस वक्त मुफ्ती साहब के खिलाफ बोला उनने बात, तो मुझे लगता है वो सिर्फ रेलेवेंस अपने करना चाहते हैं। इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इसमें कुछ नहीं है, अपने आप की रेलेवेंस लाना चाहते हैं। ये बुक खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। और PDP लीडर वहीदुर रहमान परा ने AS दौलत के इंकशाफात पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इल्जामात संगीन नौयत के हैं, इसलिए फारूक अब्दुल्ला को खुद सामने आकर वजाहत देनी चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि NC और BJP के दरमियान बहुत से मामलात पर खुफिया समझौता है। स्टेटहुड खत्म हुआ, 370 खत्म हुआ, उसके बाद हमने एक तमाशा देखा। 3 अगस्त 2019 को फारूक साहब प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उमर साहब और हसनैन मसूदी साहब। उसके बाद एक खामोशी माहौल रहा, जम्मू कश्मीर में सन्नाटा रहा 6 महीना, कम्युनिकेशन ब्लॉकेड रहा, लीडर बंद हुए, तंजीमें बैन हुई, PDP तोड़ी गई। सबसे ज़्यादा वोकल वॉइस PDP की जो महबूबा जी की थी, सबसे ज़्यादा क्रैकडाउन किया PDP पे। जमात इस्लामिया बैन हुए, कई लीडर नौजवान बंद हुए। उसके बाद आज आप देखते हैं कि एक हुकूमत बनी, 50 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई। उन सीटों पर इन्होंने वोट लिया 370 पे, स्टेटहुड पे, इन्होंने वोट लिया पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे, इन्होंने वोट लिया लैंड राइट्स पे, प्रोटेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने वोट लिया यहाँ के मुस्लिम कैरेक्टर को, मेजॉरिटी स्टेट को, जम्मू के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब आपने वाकिफ का मुद्दा देखा तो इन्होंने सरेंडर किया। 370 को रेजोल्यूशन में मेंशन नहीं किया, वाकिफ पे रेजोल्यूशन पास नहीं किया। इतना ही नहीं, जो जम्मू कश्मीर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज थे उस पर भी खामोशी, सिर्फ खामोशी। आज भी मुलाजिम टर्मिनेट होते हैं, आज भी नौजवान जेलों में हैं, आज भी लैंड अटैचमेंट्स हो रही है, आज भी इस वक्त हमारे यहाँ पर डेमोसाइल बाहर से लेते हैं लोग और जम्मू को इरोड किया गया। आज भी कश्मीर में सबसे ज़्यादा लैंड अलॉटमेंट बाहर के लोगों की होती है और बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन हमारी हुकूमत इस सब मुद्दों पे खामोश है। इसका सिर्फ ये साबित होता है कि अमर सिंह दुल्लत ने जो आज इल्ज़ाम लगाया या खुलासा किया, जिसमें अमर सिंह दुल्लत हैज़ सेड दैट फारूक साहब वाज ऑन बोर्ड एंड प्राइवेटली ही सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया, 370 को जो कलादम किया गया, उसमें फारूक साहब न सिर्फ ऑन बोर्ड थे बल्कि प्राइवेटली उन्होंने मदद की। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। हम चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लैरिटी दे इस मुद्दे पे। 1947 से लेकर आज तक हम देखते जा रहे हैं कि इस मुल्क के पास, जम्मू कश्मीर के पास अपना आईन था, सुप्रीम कोर्ट था, अपना प्रेसिडेंट था, अपना प्राइम मिनिस्टर था। और जब जब ये इरोजन्स हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसा रोल किया जिस वक्त हर इरोजन को जस्टिफाई किया गया, उस इरोजन को नॉर्मलाइज किया और प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाने में, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कलादम करने में, यहाँ के इलेक्शन कमीशन को कलादम करने पे, 1987 के हालात को बिगाड़ने में, नौजवानों को बंदूक देने में। आज फिर से 50 सीटों का जो इनाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के को मिला है, वो सिर्फ इसलिए मिला है ताकि जम्मू कश्मीर के हालात को नॉर्मलाइज किया जाए, इस खित्ते को एक म्यूनसिपलिटी बनाया जाए, यहाँ की असेंबली को कमज़ोर किया जाए, यहाँ की लोगों की आवाज़ को दबाया दिया जाए। जब परसों स्पीकर साहब ने, जब तमिलनाडु में रेजोल्यूशन हो सकता है वक्फ को लेकर, 370 को लेकर, अगर हम चाहते थे रेजोल्यूशन हो, क्यों 370 का वर्ड मिटाया गया, क्यों स्टेटहुड की बात की गई? क्योंकि इन्होंने इन चीज़ों को BJP के नैरेटिव को चलाया। हमने अलायंस की BJP के साथ, इन्होंने डील की। अलायंस और डील में फ़र्क है। मुफ्ती साहब ने अलायंस किया सोल्यूशन के लिए, रेजोल्यूशन के लिए, खुल के, डंके की चोट पे किया, खुल के किया। और लेकिन इन्होंने कोवर्टली इन्होंने एक डील की और उस डील का नतीजा है 47 से लेकर आज तक जो जम्मू कश्मीर में तबाही हुई है, वो इस खानदान की वजह से हुई, इस तंजीम की वजह से हुई। हम चाहते हैं कि फारूक साहब इस पर क्लैरिटी दें।